पति ब्रह्मचारी के आने। अब जहाँ पर सूरज ने कर दी है बहुत बड़ी गलती, ईशा उसको बार बार कॉल करने की कोशिश कर रही थी। इनफैक्ट उसने तो एक्सीडेंट के बाद में भी कॉल किया सूरज को, लेकिन सूरज उसकी बात पर विश्वास ही नहीं कर रहा था। लेकिन अब घर पर जब पहुंचता है, सूरज उसे दिखाई देता है कि ईशा जो कि घर ही नहीं पहुंची है इतनी लेट तक, तो वह बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसे लगता है कि कुछ ना कुछ सीरियस प्रॉब्लम जरूर है। अब ईशा का फोन भी स्विच ऑफ हो जाता है। उसे कांटेक्ट किया भी जाए तो कैसे किया जाए, इसीलिए बस वह भगवान से बस प्रार्थना कर ही रहा होता है कि वहीं पर दूसरी तरफ अब एक बड़ा बवाल होने वाला है, क्योंकि जहां पर बच्चे के हाथ से रिमोट का बटन दब जाता है और टीवी चालू हो जाता है, वहीं पर अब सूरज को पता चलने वाला है असलियत कि ईशा कहाँ है और किस हाल में है। और ईशा के बारे में उसे यह जो सच्चाई पता चलने वाली है कि ईशा का एक्सीडेंट हो गया है, खतरनाक तरीके से हुआ है और उसे सिर में गंभीर चोट आई है। उसका बहुत ज्यादा ब्लड भी बह चुका है। इसी वजह से वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, डर जाता है और हॉस्पिटल पहुंचता है और वहीं पर पहुंचकर वह ईशा को संभालने की कोशिश करता है। खैर, अब ट्रीटमेंट तो उसका शुरू हो चुका है, लेकिन अब फिलहाल देखना काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आगे आने वाले ट्रैक में जहां पर अब सूरज बहुत ज्यादा गिल्ट में भरने वाला है, क्योंकि उसने ईशा की बात नहीं मानी। उसने ईशा की बात इसलिए नहीं मानी क्योंकि उसे लगता है कि ईशा जो है वो उसे बार बार झूठ बोलती है, धोखा देती है, इसीलिए उसने उसकी बात नहीं मानी थी। लेकिन फिलहाल अब यह सारी की सारी चीजें सूरज के ऊपर ही उल्टी पड़ गई हैं। इसीलिए अब वो प्रॉमिस करने वाला है ईशा से कि वो ईशा की हर बात को सच ही मानेगा, चाहे वो झूठ ही क्यों ना हो। अब फिलहाल देखना काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अब सूरज और ईशा फिर से वापस गले लगने वाले हैं और हमारा जो सूरज है वह ईशा के साथ में मिलकर जाने वाला है, कोचिंग सेंटर में पढ़ाई शुरू करने वाला है। खैर, अब यह खबर गुलाब सिंह के लिए तो बहुत बड़ा धक्का होने वाली है। भले ही गुलाब सिंह कितनी भी ऐसे पैतृक क्यों ना आजमा ले जिससे वह सूरज को फिर से पीछे खींच पाए गंदगी में, लेकिन फिर भी इस बार अब सूरज और ईशा दोनों पीछे पलटकर देखने वाले नहीं हैं। इस बार बहुत ही अच्छी तरीके से सूरज को समझ में आ चुका है उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। सूरज को बचाने के चक्कर में हुआ ईशा का एक्सीडेंट। सूरज के गुस्से की वजह से ईशा अपनी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ती नजर आएगी। सीरियल का आने वाला एपिसोड होने वाला है बेहद धमाकेदार, जहां हमें देखने को मिलेगा कि सूरज से झगड़े के बाद ईशा गुस्से में घर छोड़कर बाहर चली जाती है। रास्ते में ईशा कुछ गुंडों की बातें सुन लेती है, जहां वे आपस में सूरज को मारने की साजिश रच रहे होते हैं। उधर दूसरी तरफ सूरज की बाइक अचानक रास्ते में खराब हो जाती है और तभी वही गुंडे अपनी कार से सूरज को कुचलने की कोशिश करते हैं। ईशा सूरज को बार बार फोन करेगी, पर वह उसके कॉल को काट देता है। इसी बीच ईशा सूरज की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देती है और वह दौड़कर कार के सामने आ जाती है, जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाती है और सड़क पर गिर पड़ती है। टक्कर के दौरान ईशा का एक कंगन टूटकर सूरज के पैरों तक पहुंच जाता है, लेकिन सूरज यह पहचान ही नहीं पाता कि यह कंगन किसी और का नहीं बल्कि ईशा का है। तभी मौके पर पुलिस पहुंच जाती है और ईशा को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, जहां उसकी हालत बेहद नाजुक हो जाती है। कुछ ही देर में ईशा की इस गंभीर हालत की खबर सूरज को मिलती है और यह सुनते ही सूरज, ताई जी, अरविंद जी और परिवार के सभी लोग भागते हुए अस्पताल पहुंचते हैं। ईशा की हालत देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और पूरे माहौल में मायूसी छा जाती है। डॉक्टर सभी को बताती है कि ईशा की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है और ऐसा लग रहा है जैसे उसने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी हो। अब उसे सिर्फ आप सबकी दुआएं ही बचा सकती हैं। यह सुनकर सूरज टूट जाता है और उसे अपने गुस्से पर बेहद पछतावा होने लगता है कि उसी की वजह से ईशा की यह हालत हुई है। सूरज, ताई जी और अरविंद जी तीनों ईशा के पास जाते हैं और उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं। तभी सूरज रोते हुए ईशा से कहता है कि मैंने गुस्से में आकर तुमसे दूर जाने को कहा था, लेकिन तुमने तो उसे सच ही मान लिया। प्लीज ईशा, मुझे माफ कर दो और वापस आ जाओ, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि सूरज की यह बातें सुनकर ईशा की उंगलियों में हलचल होती है और धीरे धीरे उसे होश आने लगता है, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग खुशी से भर जाते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या सूरज सच में ईशा के लिए अपना ब्रह्मचर्य तोड़ देगा या फिर कहानी में कोई नया बड़ा ट्विस्ट आने वाला है।
तो दोस्तों, आपको क्या लगता है सूरज और ईशा की इस प्रेम कहानी का आगे क्या होगा? जानने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो ना भूले।